देखिए, भारत के अंदर जो बाबाओं का ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। डे बाय डे उनकी नई नई वेराइटीज है वो सामने आ रही है। पर क्या हम जिन बाबाओं को देखते हैं सोशल मीडिया पे, क्या सिर्फ उतने ही बाबा है? जी नहीं, मैं आपको एक नाम बताता हूँ, मुरलीधर जी महाराज। वो भी एक संत है, वो भी एक कथावाचक है। और अगर आप यूट्यूब पे जाके उसका नाम सर्च करेंगे तो जितनी भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी वो उनके कथावाचक से ही रिलेटेड मिलेगी। पर दूसरी तरफ अगर आप सर्च करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी या उनके जैसे कई और बाबास, तो उनकी जो वीडियोस आएंगी वो ज्यादातर फनी वीडियोस, सिग्मा, रोस्ट, ऐसी आपको हजारों वीडियोस मिल जाएगी। तो शायद इनकी कथावाचक से ज्यादा इनकी रोस्ट करने वाली या फनी वीडियोस है वो ज्यादा फेमस है और लोग उन वीडियोस को ज्यादा देखते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक बाबा की बात करने वाले हैं जिनका नाम है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिन्हें लोग पोकी बाबा के नाम से भी जाते हैं। रीजन वही है उनकी फनी वीडियो और जो बाकी रोस्ट वाली वगैरह वीडियोस होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये कहानी है कि मध्य प्रदेश के दामोह जिले में जन्मे एक बालक की है जिसका नाम होता है अनिरुद्ध। देखिए, इनका शुरुआती जीवन है वो बाकी साधारण बच्चों जैसा ही होता है, पर धीरे धीरे इनमें भक्ति का भाव है वो बढ़ता जाता है। बात है साल 2010 की, जब अनिरुद्धाचार्य जी संसारी मोहमाया को त्याग कर एक आध्यात्मिक राह को अपनाते हैं और वो उन्हीं वृंदावन की गलियों में आध्यात्मिक पाठ करना शुरू कर देते हैं। देखिए, उनके पास अगर कोई चीज थी तो वो थी उनकी मधुर वाणी। देखिए, वो बाकी कथावाचकों की तरह भारी भरकम बड़े बड़े शब्दों का यूज ना करके आम जन में बोली जाने वाली भाषा का यूज करते रहे, जिससे लोगों के साथ एक बेहतर कम्युनिकेट हो पाता था और लोग है वो उनकी बात को बड़ी आसानी से समझ पाते थे। अनुयायी है उनकी संख्या वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले हजारों में फिर लाखों में उनके अनुयायी है वो बढ़ते गए। और आजकल जो इंटरनेट का जमाना है तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने उन्हें और ज्यादा पॉपुलर कर दिया और वो बन गए डिजिटल संत। तो इन सब रीजन्स के कारण अब वो एक सिर्फ बाबा नहीं रहे थे, अब वो एक ब्रांड बन चुके थे जिनका नाम था अनिरुद्धाचार्य महाराज। डे अनिरुद्धाचार्य जी की जो पॉपुलरिटी है वो डे बाय डे और ज्यादा बढ़ने लगी। उनका जो लोगों पे प्रभाव था वो और ज्यादा बढ़ने लगा और इन्हीं रीजन्स की वजह से कई बड़े बड़े राजनेताओं का ध्यान है वो बाबा की तरफ गया। बीजेपी के कई बड़े राजनेता बाबा के साथ मंच पे दिखाई दिए, कोई उन्हें प्रणाम करता तो कोई उनके पैर छूता। यहाँ तक कि बाबा को तो कई रियलिटी शो में भी बुला लिया गया और मीडिया वगैरह में तो वो जाते ही रहते थे। तो उनकी जो लोकप्रियता है वो डे बाय डे और ज्यादा बढ़ने लगी और इससे साफ हो गया था कि अब जो अनिरुद्धाचार्य जी है वो एक पावर सेंटर बन चुके हैं। अब इन सब चीजों से अनिरुद्धाचार्य जी है उनका एक आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो कुछ भी कहेंगे तो उन्हें सुनने वाले लाखों हैं और बिना सही और गलत जाने उनकी बात को डायरेक्ट ऐसे मान लेंगे कि हाँ, जो बाबा ने बोला है वो एकदम सही है। तो जब इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी मीडिया की टाइमलाइंस, इतनी लोगों की अटेंशन मिलती है, इतना आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है, तो अक्सर आपकी जुबान है वो लड़खड़ा जाती है। शायद यही हुआ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के साथ कि उनकी भक्ति भाव भरे प्रवचन में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो बाद में आगे चल के विवाद खड़े हो गए और यहीं से उनके विवादों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता ही गया। हम पॉइंट बाय पॉइंट सभी को देते हैं। तो सबसे पहला उनका बयान था माता सीता पे और बिहार पे। उन्होंने कहा था कि जो माता सीता है उन्होंने स्वर्ण का हिरण इसलिए मांगा क्योंकि वो बिहार से बिलोंग करती थी। तो उनके इस बयान के कारण आगे विवाद बढ़ जाता है और लोग यहाँ वो प्रोटेस्ट करते हैं। बिहार के अंदर ये जो प्रोटेस्ट है ये और ज्यादा बढ़ता है और वहीं के 3 डिस्ट्रिक्ट में बाबा के खिलाफ 5 अलग अलग FIR होती है IPC सेक्शन 295 के तहत और लोग है वो डिमांड करते हैं कि बाबा को है वो दंडित किया जाए और #अरेस्ट अनिरुद्धाचार्य इंटरनेट पर 36 घंटों के अंदर अंदर वो वायरल होने लगा, ट्रेंड करने लगा। पर बाबा जी के जो बयान थे वो यहीं पे नहीं रुकते। उन्होंने आगे जो लड़कियों पे बयान दिए, उन्होंने कहा कि 25 साल की जो लड़कियां हैं उनका चरित्र है वो सही नहीं होता क्योंकि वो उससे पहले 4 जगह मुँह मार चुकी होती है। देखिए, इस विरोध में तो कई सारे महिला आयोग, यहाँ तक कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी विरोध किया और डिमांड रखी कि उनपे केस हो, उन्हें दंडित किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लड़कियां हैं उनकी जो मैरिज है, शादी है, वो 14 साल की उम्र तक कर देनी चाहिए ताकि वो जिस घर के अंदर जाए उसका जो माहौल है उसमें अच्छे से ढल सके। देखिए, चूंकि हम सोसाइटीज में रहते हैं और वहाँ से कुछ काफी एक्सपीरियंस करते हैं, तो अगर 14 साल की लड़की की अगर शादी कर दी जाए तो पहली बात तो यहाँ पे ये गलत होती है कि ये इंडियन लॉ के बिल्कुल खिलाफ है क्योंकि इंडियन लॉ में 18 साल तो न्यूनतम आयु है किसी लड़की की शादी की और आप 14 साल की उम्र में कर रहे हो। अब दूसरा मेजर कारण क्या है कि जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन पे इसका कितना असर पड़ेगा क्योंकि आप गृह गृहस्थी में इनको झोंक रहे हो तो उनकी एजुकेशन है वो कितनी डाउन हो जाएगी। और हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे संविधान में लिखा है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें महिलाओं को आरक्षण मिला है, जो उनकी सीटें हैं उन पे महिलाओं की ही दावेदारी होगी। तो अगर लड़कियों को अच्छे से एजुकेशन नहीं मिलेगी
तो वो किस तरह से अपने लोगों की बात है उसको स्टैंड कर पाएगी, और वो भी भारत जैसे देशों में जहाँ पे लड़कियों की इतनी ज्यादा सुनी नहीं जाती, उनकी आवाज को दबाया जाता है। तो अगर आप ओवरव्यू देखोगे तो इन बयानों से हमारी जो महिलाएं हैं उनकी एजुकेशन पे और उनके फ्यूचर पे कितना बड़ा असर पड़ेगा, तो ये पोकी बाबा ने तो बिल्कुल नहीं सोचा। और इसी प्रकार उन्हें एक दो और बयान दिए कि जो आजकल की लड़कियां हैं वो जो मॉडर्न ड्रेसेस पहनती है, उनसे जो हमारा समाज है, जो सोसाइटी है, उस पर नेगेटिव असर पड़ता है, यानी वो अशुभ हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैं अपनी एक और राय देना चाहूंगा कि जो ड्रेसेस हैं, जो पहनावा है, वो समय के अनुसार बदलता आया है। अगर आप देखोगे कि पुराने समय में जो व्यक्ति कपड़े पहनते वो अलग तरह के कपड़े होते थे। अगर आप एनसीईआरटी की बुक वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे जो लोगों को कपड़े पहने दिखाए गए उनमें बड़े बड़े से रेशों के कपड़े होते थे। फिर धर्म आए, फिर रीति रिवाज के अनुसार अलग अलग कपड़े पहने जाने लगे। और हमने देखा है कि महाभारत के अंदर जो द्रौपदी जी थी वो साड़ी पहनती थी, उनकी साड़ी पहनने का जिक्र हुआ है। तो आज के समय में भी महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती है, सूट पहनती है। हालांकि कुछ मॉडर्न चीजें हैं कि जींस पहनना या शर्ट पहनना, पर वो कोई गलत नहीं है। पर हाँ, उनकी बात में थोड़ी बहुत इतनी, अगर मैं थोड़ा उनकी बात को स्टैंड लूं तो उनमें इतना सच्चाई है कि आजकल जो सोशल मीडिया पे कुछ लड़कियां और कुछ लड़के, जो हमारी जो यूथ हो या जो हमारी सोसाइटी है, उसको गलत मैसेज दे रहे हैं। लड़के हैं वो अपनी भाषा से, अपने जो शब्द हैं वो इतने गाली गलौच वाले होते हैं कि जिससे हमारे सोसाइटी उस पर गलत असर पड़ता है। और कुछ लड़कियां जो कुछ गलत तरह के कपड़े पहनती हैं, उससे हमारे समाज में दिक्कत है। तो उसमें थोड़ी बहुत लगाम होनी चाहिए। पर अगर आप उसमें सभी लड़कियों को इन्वॉल्व करेंगे और वहां तक कि आपकी जो बात है वो लाखों लोग सुन रहे हैं और बिना सही और बिना गलत जाने आपकी बात को मान रहे हैं, और अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो उनकी मेंटेलिटी है वो उसी तरह की हो जाएगी। उनका जो नजरिया सोचने का उस चीज को लेके वो वैसा ही हो जाएगा। तो जब ये सारे बयान दिए गए बाबा की तरफ से, तो जब ज्यादा प्रेशर आया, मीडिया की तरफ से प्रेशर आया, लोगों ने विरोध ज्यादा किए, तो जब बाबा आए उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके जो ये बयान है वो ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनको या तो बदला गया है या उनके कुछ वर्ड हैं वो कट करके लोगों को दिखाया गया। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बयान देते हैं वो हम तक पहुंचते पहुंचते इंटरनेट में कई बारी उनमें हेरा फेरी कर दी जाती है या ऐसे बदलाव कर दिए जाते हैं। तो 100% श्योर तो कोई भी नहीं होता कि ये बयान हर एकदम सही है। पर क्या ऐसा पहली बार होता है? जो हमारे देश में ये बाबाओं का जो ट्रेंड है, इतने ज्यादा लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि इनके अंध भक्त बन जाते हैं। ऐसा ही हुआ था राम रहीम और आसाराम बापू के साथ, जब उनको बिल्कुल एकदम सबूतों के साथ अरेस्ट किया गया, तब भी लाखों लोग ऐसा उनके प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको अरेस्ट ना करें। लोग भगवान से दुआ कर रहे थे कि उन पे मर्डर का भी आरोप लगा, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का भी लगा, पर फिर भी हमारी जनता है वो प्रोटेस्ट करिए कि उनको अरेस्ट ना करें। लोग अभी भी उनको एक भगवान के रूप में मानते हैं। तो ऐसे अंधभक्त बनने लगते हैं और आपकी जो लोकप्रियता वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे कॉन्फिडेंस वो आने लगता है। सबसे पहली बार अगर किसी ने बोला होगा, फिर मीडिया में उसको लेके सवाल खड़े हुए होंगे, और लोग हैं जो उस बाबा के हाइप ले रहे हैं, उन लोगों ने उनका फेवर किया होगा बाबा का, और बाबा है उस दुविधा से निकल गए। अब धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस है वो और कॉन्फिडेंस होने लगा। उन्हें लगा कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो वो उनको मीडिया की टाइमलाइन मिलेगी, लोगों का ज्यादा अटेंशन मिलेगा और वो और ज्यादा पॉपुलर होंगे, और धीरे धीरे से विवादित बयान है वो और ज्यादा देने लगेंगे। तो उनको कोई दिक्कत तो है ही नहीं, खासकर हमारे जैसे देशों में जहाँ पे लोग हैं वो भक्ति और अंधभक्ति के बीच में कोई भेदभाव ही नहीं कर पाते। तो आखिरकार सवाल ये कि गलती है किसकी? क्या उस बाबा की है जो लोगों की भक्ति या आस्था को अपनी जगीर समझ बैठा है, जो मन में आता है वो बोल देता है, या गलती उन लोगों की है जो बिना सच और झूठ जाने उनकी बात को डायरेक्ट ऐसे मान लेते हैं, या गलती उन राजनेताओं की है जो चंद वोटों के लिए उन बाबाओं के सामने झुक जाते हैं और उनको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि वो कानून से भी ऊपर है, या फिर हमारे पूरे सिस्टम की गलती है। नफरत या धर्म के नाम पे जो बंटवारे की बात होती है तो उस टाइम पे हम बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये अनिरुद्धाचार्य जी है, इनकी ये जो कहानी मैंने आपको बताई है ये सिर्फ उनकी जीवनी नहीं है, बल्कि हाल फिलहाल हमारे भारत का जो भक्ति का सिस्टम है उसका एक आईना है। लेकिन आस्था और अंधविश्वास के अंदर एक पतली सी लाइन है, ये कब पार होती है हमें पता नहीं चलता, और जब भक्ति अंधविश्वास में बदलती है तो ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं जो आपने देखे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।